आदित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद के तौर पर अपनी नई पारी शुरू करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ इस अंदाज में शपथ ली। आदित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद में को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हालांकि इस दौरान राज्यसभा की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जब सभी सांसद शपथ ले रहे थे तो एक मौका ऐसा भी आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। जब सिंधिया और दिग्विजय का सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दोनों नेता जब एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उस वक्त वहां राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद भी हाथों से कुछ इशारा करते हुए दिखाई दिए। आज राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा सांसद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मैं दिग्विजय सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके अलावा एमपी से ही चुने गए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भी पारंपरिक परिधान में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वैसे आज तो लगभग 45 राज्यसभा सांसदों ने शपथ ग्रहण की, लेकिन सबका ध्यान ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की तरफ था, क्योंकि दोनों नेता एक ही राज्य मध्य प्रदेश से आते हैं। इसी साल मार्च महीने में जब सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिग्विजय ने खुले तौर पर कमलनाथ का समर्थन किया। कांग्रेस से सिंधिया की बगावत के पीछे एक वजह राज्यसभा सीट भी थी, जिस पर चुनकर दिग्विजय सिंह आए हैं। दरअसल सिंधिया चाहते थे कि राज्यसभा सीट पर उनका नाम प्राथमिकता पर रखा जाए, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह दिग्विजय सिंह को ही तरजीह दी थी। इससे भी सिंधिया खफा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।